संभल से जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो भी आपको बता रही हूं। मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद तनाव फैल गया है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस ने वहां पर फ्लैग मार्च किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जरा, ब्रेकिंग हटाइए नीचे से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा जो आप देख रहे हैं संभल हिंसा की, जहां पर जफर अली ने भड़काया था। ये जामा मस्जिद के सदर है और इसको भड़काने के बाद कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया है पुलिस ने। ये संभल की तस्वीरें हैं जो सीओ अनुज चौधरी को आप देख रहे हैं। ये अपनी पूरी फोर्स के साथ संभल में वहां फ्लैग मार्च कर रहे हैं जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद, जिसने दंगा भड़काया, जिस पर ये आरोप लगे, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया। और उसके बाद पूरे इलाके में ये फ्लैग मार्च इसलिए जरूरी है कि इलाके में तनाव ना फैले। ये बताना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ विल अप्लाई, यानी कि कानून चलेगा। और इसीलिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जफर अली की तस्वीर है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया और इसके बयानों के बाद दंगा भड़का संभल में, ऐसे आरोप लगे, जिसके बाद फ्लैग मार्च संभल में किया गया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये संभल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च का हिस्सा थे और एक पूरी फोर्स आपको संभल में दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी पुलिस पहुंची है, वो भी तस्वीरें। इसी के साथ सवाल यही पूछ रही हूं कि संभल हो या नागपुर हो, दंगाइयों पर एक्शन क्या जरूरी नहीं है? अगर वो एक्शन लिया जाता है तो उस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? आज महाभारत में ये सवाल पूछ रही हूं। इन तस्वीरों को फुल फ्रेम दिखा दीजिए। तो चारों तरफ जो संभल में पुलिस फोर्स तैनात है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। संभल में ये बड़ा एक्शन लिया गया और आज ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाती है कि दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। संभल से जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो भी आपको बता रही हूं। मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद तनाव फैल गया है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस ने वहां पर फ्लैग मार्च किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जरा, ब्रेकिंग हटाइए नीचे से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा जो आप देख रहे हैं संभल हिंसा की, जहां पर जफर अली ने भड़काया था। ये जामा मस्जिद के सदर है और इसको भड़काने के बाद कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया है पुलिस ने। ये संभल की तस्वीरें हैं जो सीओ अनुज चौधरी को आप देख रहे हैं। ये अपनी पूरी फोर्स के साथ संभल में वहां फ्लैग मार्च कर रहे हैं जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद, जिसने दंगा भड़काया, जिस पर ये आरोप लगे, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया। और उसके बाद पूरे इलाके में ये फ्लैग मार्च इसलिए जरूरी है कि इलाके में तनाव ना फैले। ये बताना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ विल अप्लाई, यानी कि कानून चलेगा। और इसीलिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जफर अली की तस्वीर है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया और इसके बयानों के बाद दंगा भड़का संभल में, ऐसे आरोप लगे, जिसके बाद फ्लैग मार्च संभल में किया गया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये संभल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च का हिस्सा थे और एक पूरी फोर्स आपको संभल में दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी पुलिस पहुंची है, वो भी तस्वीरें। इसी के साथ सवाल यही पूछ रही हूं कि संभल हो या नागपुर हो, दंगाइयों पर एक्शन क्या जरूरी नहीं है? अगर वो एक्शन लिया जाता है तो उस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? आज महाभारत में ये सवाल पूछ रही हूं। इन तस्वीरों को फुल फ्रेम दिखा दीजिए। तो चारों तरफ जो संभल में पुलिस फोर्स तैनात है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। संभल में ये बड़ा एक्शन लिया गया और आज ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाती है कि दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। संभल से जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो भी आपको बता रही हूं। मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद तनाव फैल गया है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस ने वहां पर फ्लैग मार्च किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जरा, ब्रेकिंग हटाइए नीचे से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा जो आप देख रहे हैं संभल हिंसा की, जहां पर जफर अली ने भड़काया था। ये जामा मस्जिद के सदर है और इसको भड़काने के बाद कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया है पुलिस ने। ये संभल की तस्वीरें हैं जो सीओ अनुज चौधरी को आप देख रहे हैं। ये अपनी पूरी फोर्स के साथ संभल में वहां फ्लैग मार्च कर रहे हैं जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद, जिसने दंगा भड़काया, जिस पर ये आरोप लगे, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया। और उसके बाद पूरे इलाके में ये फ्लैग मार्च इसलिए जरूरी है कि इलाके में तनाव ना फैले। ये बताना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ विल अप्लाई, यानी कि कानून चलेगा। और इसीलिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जफर अली की तस्वीर है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया और इसके बयानों के बाद दंगा भड़का संभल में, ऐसे आरोप लगे, जिसके बाद
फ्लैग मार्च संभल में किया गया, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये संभल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च का हिस्सा थे और एक पूरी फोर्स आपको संभल में दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी पुलिस पहुंची है, वो भी तस्वीरें। इसी के साथ सवाल यही पूछ रही हूं कि संभल हो या नागपुर हो, दंगाइयों पर एक्शन क्या जरूरी नहीं है? अगर वो एक्शन लिया जाता है तो उस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? आज महाभारत में ये सवाल पूछ रही हूं। इन तस्वीरों को फुल फ्रेम दिखा दीजिए। तो चारों तरफ जो संभल में पुलिस फोर्स तैनात है, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। संभल में यह बड़ा एक्शन लिया गया और आज ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाती है कि दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। संभल से जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो भी आपको बता रही हूं। मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद तनाव फैल गया है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस ने वहां पर फ्लैग मार्च किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जरा, ब्रेकिंग हटाइए नीचे से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा जो आप देख रहे हैं संभल हिंसा की, जहां पर जफर अली ने भड़काया था। ये जामा मस्जिद के सदर है और इसको भड़काने के बाद कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया है पुलिस ने। ये संभल की तस्वीरें हैं जो सीओ अनुज चौधरी को आप देख रहे हैं। ये अपनी पूरी फोर्स के साथ संभल में वहां फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद, जिसने दंगा भड़काया, जिस पर ये आरोप लगे, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया, और उसके बाद पूरे इलाके में ये फ्लैग मार्च इसलिए जरूरी है कि इलाके में तनाव ना फैले। ये बताना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ विल अप्लाई, यानी कि कानून चलेगा। और इसीलिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जफर अली की तस्वीर है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया और इसके बयानों के बाद दंगा भड़का संभल में, ऐसे आरोप लगे, जिसके बाद फ्लैग मार्च संभल में किया गया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये संभल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च का हिस्सा थे और एक पूरी फोर्स आपको संभल में दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी पुलिस पहुंची है, वो भी तस्वीरें। इसी के साथ सवाल यही पूछ रही हूं कि संभल हो या नागपुर हो, दंगाइयों पर एक्शन क्या जरूरी नहीं है? अगर वो एक्शन लिया जाता है तो उस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? आज महाभारत में ये सवाल पूछ रही हूं। इन तस्वीरों को फुल फ्रेम दिखा दीजिए। तो चारों तरफ जो संभल में पुलिस फोर्स तैनात है, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। संभल में यह बड़ा एक्शन लिया गया और आज ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाती है कि दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे। संभल से जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है वो भी आपको बता रही हूं। मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद तनाव फैल गया है। जफर अली की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस ने वहां पर फ्लैग मार्च किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जरा, ब्रेकिंग हटाइए नीचे से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा जो आप देख रहे हैं संभल हिंसा की, जहां पर जफर अली ने भड़काया था। ये जामा मस्जिद के सदर है और इसको भड़काने के बाद कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया है पुलिस ने। ये संभल की तस्वीरें हैं जो सीओ अनुज चौधरी को आप देख रहे हैं। ये अपनी पूरी फोर्स के साथ संभल में वहां फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद, जिसने दंगा भड़काया, जिस पर ये आरोप लगे, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया, और उसके बाद पूरे इलाके में ये फ्लैग मार्च इसलिए जरूरी है कि इलाके में तनाव ना फैले। ये बताना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ विल अप्लाई, यानी कि कानून चलेगा। और इसीलिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जफर अली की तस्वीर है जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया और इसके बयानों के बाद दंगा भड़का संभल में, ऐसे आरोप लगे, जिसके बाद फ्लैग मार्च संभल में किया गया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये संभल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च का हिस्सा थे और एक पूरी फोर्स आपको संभल में दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी पुलिस पहुंची है, वो भी तस्वीरें। इसी के साथ सवाल यही पूछ रही हूं कि संभल हो या नागपुर हो, दंगाइयों पर एक्शन क्या जरूरी नहीं है? अगर वो एक्शन लिया जाता है तो उस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? आज महाभारत में ये सवाल पूछ रही हूं। इन तस्वीरों को फुल फ्रेम दिखा दीजिए। तो चारों तरफ जो संभल में पुलिस फोर्स तैनात है, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। संभल में यह बड़ा एक्शन लिया गया और आज ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाती है कि दंगाई बख्शे नहीं जाएंगे।